तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और सूत्रों की माने तो भारत अब एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी में है जो पूरी दुनिया की सांसें रोक सकता है। दरअसल आंकड़े खुद इस तनाव की कहानी बयां करते हैं। साल 2022 में पूरे साल भर में सिर्फ एक संघर्ष विराम उल्लंघन की घटना दर्ज हुई थी। 2023 में एक भी नहीं और 2024 में सिर्फ 2, यानी 3 साल तक एलओसी पर लगभग पूरी शांति रही। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। उसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और उसके 3 दिन बाद से 6 रातों तक कुपवाड़ा के पुंछ तक भारतीय चौकियों पर फिर फायरिंग होती रही। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हरकतें इसी तरह जारी रही तो भारत एलओसी पर एक ऐसा अल्टीमेटम दे सकता है जो अपने आप में अनोखा और अभूतपूर्व होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इस तरह का सीधा अल्टीमेटम आज तक कभी नहीं दिया है। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत अब अपनी सीमा पर पूरी तरह अपनी शर्तों पर खेलने की रणनीति बना चुका है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तानी सेना को एक साथ चेतावनी दे सकता है या तो सभी आतंकी कैंपों को तय समय सीमा के अंदर बंद कर दो या फिर भारत खुद उन्हें बंद करने मैदान में उतरेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा अल्टीमेटम दिया भी जाता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उसकी अपनी बेबसी ही उजागर करेगी, क्योंकि उसके पास ना कैंप बंद करने की राजनीतिक ताकत है और ना भारत का सामना करने की सैन्य हिम्मत। और अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो भारत के पास एक ही रास्ता बचेगा, सीधी कार्रवाई। दोस्तों, यहीं से शुरू हो सकता है एलओसी पर एक नया दौर का आगाज। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सबसे पहले कूटनीतिक मोर्चे पर सख्ती दिखाई। अटारी बॉर्डर का चेक पोस्ट बंद हुआ और सार्क वीजा छूट योजना निलंबित कर दिया गया। फिर 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मिसाइल स्ट्राइक करके आतंकी ढांचों को निशाना बनाया और 3 दिन की इस सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई 2025 को संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। उस समय भारत को लगा था कि ये चेतावनी काफ़ी होगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद भी भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है। अब सूत्रों के मुताबिक भारत नई रणनीति के तहत एलओसी पर हर पाकिस्तानी चौकी पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। दोस्तों, 2025 के संघर्ष विराम के बाद भी 2026 में एलओसी पूरी तरह शांत नहीं रही, बल्कि छिटपुट लेकिन लगातार घटनाएं सामने आती रही। जनवरी 2026 में राजौरी और आसपास के सेक्टरों में कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सीमा पार की इस गतिविधि को रोकने के लिए कहा। फरवरी में राजौरी के सुंदर बनी सेक्टर में एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई और अगले ही दिन यानी 20 फरवरी 2026 को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर के तूतमार गली इलाके में पाकिस्तानी पोस्टों से फायरिंग हुई। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मार्च 2026 में 12 तारीख को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नागरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर के जवानों ने एलओसी के करीब 300 मीटर अंदर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की और एक घुसपैठिए को मार गिराया, जिसका संबंध लश्कर तैयबा से बताया गया। इसके बाद जून 2026 में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गश्त के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें एक जेसीओ समेत 4 जवान घायल हो गए। दोस्तों, ये घटना दुश्मन की कार्रवाई नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी। बारिश से खिसक चुकी एक पुरानी बारूदी सुरंग गलती से एक्टिवेट हो गई थी। इसी दौरान सुंदरबनी में एक और संदिग्ध ड्रोन देखे जाने पर सेना ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। दोस्तों, ये टाइमलाइन साफ बताती है कि भले ही 2025 जैसा बड़ा टकराव दोबारा न हुआ हो, लेकिन घुसपैठ, ड्रोन गतिविधि और छिटपुट फायरिंग का सिलसिला 2026 में भी थमा नहीं है। और रक्षा हलकों में चर्चा है कि भारत आखिरकार वो कदम उठा सकता है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। पाकिस्तान को एक खुला और सीधा अल्टीमेटम। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सीधी मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा और इसे भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से पाकिस्तानी सेना प्रमुख को एक सीधे संदेश के जरिए भेजा जा सकता है।
विश्लेषकों के अनुसार भारत के पास विकल्प होगा पाकिस्तान को एलओसी से सटे आतंकी कैंपों को बंद करने के लिए सीमित समय देना या फिर खुद कार्रवाई करना। और अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो जानकारों के मुताबिक भारत के पास दूसरा विकल्प चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, खुद आतंकी कैंपों को नष्ट करना। दोस्तों, अगर ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है तो रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतीय सेना ब्रह्मोस मिसाइलें, पिनाका रॉकेट सिस्टम और लॉटरिंग ड्रोन जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है और लक्ष्य होंगे वे आतंकी ठिकाने जहां से सीमा पार आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। दोस्तों, इस तरह के किसी संभावित ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत ये हो सकती है कि भारत बिना कोई ज़मीनी सैनिक उतारे सिर्फ हवाई और मिसाइल पावर के दम पर पूरे अभियान को अंजाम दे, जिसमें सीमा से सटे ज़्यादातर आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह हो सकते हैं और उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो इन कैंपों को एलओसी से जोड़ती है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सेना के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान यही सोचता आया है कि भारत सिर्फ बातों तक सीमित रहेगा। विश्लेषकों के मुताबिक इस बार अगर भारत ने कार्रवाई की, ये साबित हो जाएगा कि भारत ठोस कार्रवाई करने का मादा भी रखता है और अगर पाकिस्तान ने इसके बावजूद कोई गलत कदम उठाया तो अगली बार भारत सिर्फ आतंकी कैंपों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तानी सेना के सीधे ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, ऐसी किसी घटनाक्रम पर पाकिस्तानी नेतृत्व अक्सर इसे अप्रत्याशित कदम और संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए विरोध दर्ज कराता रहा है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया ये बखूबी जानती है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन ज़्यादातर मामलों में पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। जब उसने आतंकियों को घुसपैठ करने दिया और सीमा पार से गोलीबारी की, भारत का रुख हमेशा यही रहा कि वो अपनी सीमा की सुरक्षा करे और साथ ही उन जड़ों को भी खत्म करे जहां से आतंकवादी की पैदावार होती है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम होता है तो जाहिर है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अमेरिका जैसे देशों से आमतौर पर तटस्थ बयान आने की उम्मीद रहती है, जिसमें दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की जाती है, लेकिन साथ ही भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को भी मान्यता दी जाती रही है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए राहत भरी नहीं होगी, क्योंकि उसे हमेशा ये उम्मीद रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत पर दबाव बनाएगी। रूस जैसे देशों का रुख अब तक ये रहा है कि किसी भी देश को अपनी सीमा पर आतंकी कैंपों को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि इजराइल जैसे देश पहले भी आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों की सराहना कर चुके हैं। वहीं चीन का रुख अक्सर सतर्क और चुप्पी भरा रहता है, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं मानी जाती है। दोस्तों, अगर एलओसी पर ऐसे हालात बनते हैं तो जाहिर है माहौल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होगा। भारतीय सेना के पास ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक के जरिए सटीक निगरानी की क्षमता मौजूद है और अगर भारत किसी सटीक गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम देता है तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को इसकी भनक तब तक नहीं लग पाएगी जब तक नुकसान हो न चुका हो। दोस्तों, रक्षा हलकों में चर्चा है कि भारत की ये सोच एक रणनीति का हिस्सा है, जिसे जानकर के प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले की हमला, पहले की जवाब की रणनीति कहते हैं इसे। अगर ये रणनीति लागू होती है तो पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि उसे डर सताएगा कि अगर उसने कोई साजिश रची तो भारत उसे अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इस तरह के किसी भी घटनाक्रम का असर पीओके के माहौल पर भी पड़ सकता है। पीओके के कई लोग लंबे समय से पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं और जानकारों का मानना है कि वहां के कुछ लोग भारत की किसी भी सख्त कार्रवाई को अपने प्रति सहानुभूति के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत वाकई ऐसी कोई निर्णायक कार्रवाई करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखा जाएगा। रक्षा हलकों में यह भी चर्चा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई आतंकी कैंप स्थापित करने की कोशिश की तो भारत अगली बार उन शहरों को भी निशाना बना सकता है जहां से इन कैंपों को फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। यानी पाकिस्तान की बड़ी छावनियां और सैन्य मुख्यालय भी भारत के संभावित निशानों पर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ वाकई होता है तो भारत के सामरिक इतिहास का एक बेहद अहम मोड़ साबित हो सकता है।
जब वो अपने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में नजर आएगा। ऐसी किसी भी कार्रवाई के बाद देश में देशभक्ति की लहर उठना स्वाभाविक होगा और लोग सेना की किसी भी बहादुरी भरे कदम की सराहना करते नजर आएंगे। यही दिखाएगा कि भारत की सेना दुनिया की सबसे सक्षम और ताकतवर सेनाओं में शुमार होती जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, देश के जिस कोने से आप देख रहे हैं उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।